सब्सक्राइब करें चंद्रहास सर चैनल को और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। मैं दोबारा लेके आया हूं आपके लिए एक मास्टर प्लान, लेकिन इस बार नीट के लिए नहीं है, इस बार बोर्ड 2019 के लिए है। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर। लोग ये बोलते रहते हैं कि आप ऐसे पढ़िए, इतना कम खाइए, इतना खाइए, हेल्दी रहेंगे, आपका पढ़ने में मन लगेगा। 5 सेकंड में मैं आपको ऐसा ट्रिक्स बता दूंगा कि इसके बाद आप पढ़ने बैठ जाएंगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि आप क्या पढ़िए। ये फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है जब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आज पूरे इस वीडियो के अंदर कि आप 16 चैप्टर जो केमिस्ट्री के अंदर हैं उसको 15 डेज में 70 मार्क्स कैसे ऑब्टेन करेंगे। मतलब 50 डेज के अंदर 100% स्कोर आप कैसे करेंगे। अगर आप मेरे प्लान को फॉलो कर गए तो बिलीव मी आपका 100 में 100% स्कोर हो जाएगा केमिस्ट्री के अंदर, और बहुत क्विकली रिवाइज होगा और इतना बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज कर लेंगे कि आपको लगेगा कि गुरुजी आपने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे होंगे तो आप लोग चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर सजेस्ट कीजिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो इतना मेहनत के साथ ये वीडियो आपको बनाया जा रहा है, इस वीडियो पर कम से कम आप 500 लाइक मुझे देंगे और कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कमेंट जरूर छोड़ेंगे ताकि आपकी जो भी नेक्स्ट वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी मैं उसको पूरा कर सकूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत एंटिक तरीका बताने जा रहा हूं कि कैसे आप 50 डेज में, ओनली 50 डेज में आप आउट ऑफ 70 स्कोर करेंगे। मैं आपको हर एक दिन का प्लान बता रहा हूं। लोग सिर्फ ये वीडियो में जनरली बताते हैं कि आपको ऐसे तैयारी करें कि आपका मार्क्स ऐसे आ जाएगा। मैं आपको हर एक दिन का प्लान बता रहा हूं कि कैसे तैयारी करें और क्या पढ़ें एक्चुअली, और क्या क्वेश्चन आपका आने जा रहा है। आप ऐसे ही मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा पूरे तक लास्ट तक, और जब आपको अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इधर ध्यान से, हम लोग सबसे फर्स्ट यूनिट केमिस्ट्री की बात करें, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को मैंने 4 डे में डिवाइड किया गया है, डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 में। डे 1 की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? डे 1 में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड एंड क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल। और डे 1 के अंदर जो है वो आप क्वेश्चन जो करेंगे, क्योंकि आपका थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का दिमाग है कि सर मुझे कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन है, नहीं करने बहुत सारे, मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। आप उसे कर जाएंगे अगर, तो बिलीव कीजिए कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। अगर आप इंटेक्स देखेंगे इसके बेसिस पे तो आप इंटेक्स का 1.12, 1.13, 1.4 देखेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन इंटेक्स से देखेंगे आप। और एक्सरसाइज से अगर है तो 1, 2 मतलब 1.1, ये हो गया 1.3, 1.6, 1.4 और 1.9, और ये 1.21 और ये 1.24, मतलब 4 और 3 7 और 3 10। तो टोटल आपको जो डे 1 में करना है ओनली 10 क्वेश्चन, राइट। अब 10 क्वेश्चन क्या करना है ये भी आपको पता चल गया, तो आपके लिए आसान हो गया पढ़ना कि अब मुझे आज के दिन में यही क्वेश्चन करना है किताब से, मेरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। डे 2 में आपका पास अगला हेडिंग जो लिख रहा हूँ वो पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी और डेंसिटी देखेंगे तो डे 2 में आपको एग्जाम्पल का जो है वो 1.3 क्वेश्चन है, और इंटेक्स्ट का 1.17, 1.18 ये 2 क्वेश्चन करना है। और एक्सरसाइज का आप यहाँ से 1.110 और 1.12, 1.11, 1.13, मतलब टोटल ये 4 और 2 कितना हो गया आपका 6 और 1 7 क्वेश्चन आपको करना है डे 2 में, और ये थ्योरी इसकी देखनी है बस ओनली। अब इसमें करने में अगर टोटली आप देखेंगे 7 क्वेश्चन और इसके थ्योरी पढ़ने में तो मैक्सिमम आपको 45 से 50 मिनट लगेंगे, जो कि एनफ है। अभी से आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर मैं प्री बोर्ड का भी टारगेट दूं आपको अप टू दिसंबर, क्योंकि जैन और फेब में आपको रिवाइज करना है, तो अभी आपके पास कम से कम 4 मंथ है। और मैं सब कुछ अगर इग्नोर कर दूं तो भी आपके पास, क्योंकि बीच में आप मिड टर्म का एग्जाम भी लिखते होंगे स्कूल वगैरह में, तो अगर आपको मैं सारी चीज़ों को डिनाई कर देता हूँ तो भी आपके पास जो है वो 100 डेज है। और 100 डेज की मैं प्लान ही नहीं बता रहा हूँ, ओनली 50 डेज। अब आप सोच रहे होंगे सर तो फिर 50 डेज क्या करेंगे हम लोग? आपको अल्टरनेट डे पे पढ़ना है। जैसे आज के डे में आपने डे 1 पढ़ा, कल आप डे 2 नहीं पढ़ेंगे। डे 1 के साथ जो है वो आपने ये केमिस्ट्री का डे 1 पढ़ा, अब इसके साथ आपने क्या किया, मैथ का एक टॉपिक उस दिन पढ़ा, राइट। और जब सेकंड जो खाली डे आपका होगा, नेक्स्ट डे अल्टरनेट पे जो खाली डे होगा, उसमें आप मैथ और फिजिक्स करेंगे या बायो और फिजिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। फिर थर्ड डे में आके आप करेंगे ये डे 2 अपना। डे 2 किया है, इसके साथ कोई फिजिक्स का चैप्टर रखा उस दिन,
या मैथ का। और फिर जब थर्ड डे आएगा तो आप केमिस्ट्री नहीं करेंगे अल्टरनेट डे पे, उस दिन फिर फिजिक्स और मैथ ऑब्लिक बायो। कितना अच्छा प्लान होगा आपके लिए पढ़ने के लिए, प्रेशर भी नहीं रहेगा और सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगला क्या बोलने जा रहा हूँ, डे थर्ड। आप देखो डे थर्ड के अंदर आपको पढ़ना है क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जिसमें मेनली 2D और 3D को देखना है और वर्ड्स को देखना है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपको देखना है मेनली। अब इस दिन इंडेक्स के आप क्या क्या क्वेश्चन देखोगे, ये 1.14, 1.15, 1.16, ये 3 क्वेश्चन और ये 3 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन। ओनली 6 क्वेश्चन में डिलिमिट हो जाएगा, मतलब हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा आपको इस दिन पढ़ने में। तो किसी दिन हाफ एन आवर, किसी दिन 45 मिनट, किसी दिन 50 मिनट मैक्सिमम लगेगा। तो इतना तो आप एक दिन में केमिस्ट्री को दे ही सकते हैं अल्टरनेट डे पे, क्योंकि आपको भी पता है कि इतना ही किसी टाइम देने के बाद मेरे को आउट ऑफ 70 स्कोर हो जाएगा। आश्चर्य करोगे, कहोगे आप जरूर, गुरुजी यू चेंज माय लाइफ। डे 4 इम्परफेक्शन इन सॉलिड और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसके अंदर आप देखेंगे केवल थ्योरेटिकल पोर्शन है। न्यूमेरिकल के तौर पे आपको 2 न्यूमेरिकल दिखेगा, जिसमें इंटेक्स के आप क्वेश्चन करेंगे 1 2 3 4 और एक्सरसाइज में ये 1 2 3 4 5। तो टोटल इधर आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चन और ये 4, ये 9 क्वेश्चन, 8 नहीं 9 क्वेश्चन आप टोटल यहाँ पे देखेंगे। तो सिर्फ इतना क्वेश्चन करने के बाद जो है वो आपका सॉलिड स्टेट 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, राइट। अब स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट कंडीशन, सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर की प्लानिंग क्या होगी, डे 5 में आप जो है वो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यूनिट और हेनरी लॉ। इसके अंदर आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, एग्जाम्पल के आप 2.1 और 2.4 करेंगे एनसीईआरटी से, इन टेक्स्ट के 2.4, 2.3, 2.5, 2.6 करेंगे एनसीईआरटी से। तो एग्जाम्पल और इंडेक्स मिला के 6 क्वेश्चन हुआ आपका, और एक्सरसाइज में आप ये क्वेश्चन करेंगे आप 4 क्वेश्चन, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे जब आप डे 5 पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डे 6 के अंदर आपको पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में आप एग्जांपल के सिर्फ 1 क्वेश्चन करेंगे, इंटेक्स्ट के सिर्फ 1 क्वेश्चन करेंगे, और एक्सरसाइज के 1 2 3 4 5 और ये 6 क्वेश्चन करेंगे। ओवरऑल मिला के 8 क्वेश्चन में आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होगी कि मुझे डे बाय डे क्या पढ़ना है। और मैं आपको सही बताऊं मित्रों, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसी स्ट्रैटेजी है चैनल के ऊपर, पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो इस तरह की एकदम लाइन बाय लाइन स्ट्रैटेजी और एक क्वेश्चन सहित, और क्या हर एक दिन पढ़ना है। आप विश्वास कीजिए, अगर आप इसको फॉलो कर लिए तो आपको बहुत इसका फायदा मिलेगा, एनर्जी के साथ। बिल्कुल आप दिमाग में यही सोच के पढ़िएगा कि जो नहीं है मेरे पास वो ख्वाब है, और जो आज है मेरे पास वो लाजवाब है। इसके बाद आता हूं मैं डे 7 पे। डे 7 में आप पढ़ेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और डे 7 में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने में केवल और केवल एक्सरसाइज के 1 2 3 क्वेश्चन करेंगे। ये पढ़ने में ओनली 15 मिनट। सर आपने तो प्रेशर ही रिलीज कर दिया हम पे, यही तो करने के लिए आया हूं। डे 8 देखो आप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के 2 पार्ट में आप पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होते हैं, आप पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डे 8 में आप केवल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो 1 2 3 और 4 क्वेश्चन ओनली, और ये पूरा पढ़ने में आपको हाफ एन आवर लगेगा। मतलब हाफ एन आवर में ही आपका डे कंप्लीट। कितना कम पढ़ना पड़ेगा सर, इतने कम में 70 मार्क्स आ जाएंगे गारंटेड। डे 9 अगला रिमेनिंग 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पे देखना आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 क्वेश्चन डे 9 में करना है आपको। मतलब ये मान के चलिए कि लगभग 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एलिवेशन ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के थोड़े से बड़े हैं। तो क्या हुआ, पिछला दिन आपने 20 मिनट तो दिया था, यहाँ 45 तो दे सकते हो। बड़ा आसानी से आपने इसको कवर कर लिया। तो डर जो आपके अंदर है, क्योंकि बेटा देखो पढ़ता तो हर बच्चा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता, हर एक बच्चा पढ़ता है आप लोगों में। लेकिन बात पता है क्या है, बात है कि सर वो बच्चे कैसे पढ़ते हैं जो कम टाइम में इतना अच्छा स्कोर कर जाते हैं। मैं तो दिन रात पढ़ता हूं सर, नंबर ही नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि एक अच्छा विनर वही है जो एक अच्छा प्लानर है। एक विनर ऑलवेज वही है जो एक अच्छा प्लानर है। आपको प्लान आउट करना है, और वो प्लान आउट अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप मेरे साथ इसीलिए तो जुड़े हैं, मेरे चैनल के साथ इसीलिए तो जुड़े हैं। मेरे चैनल को आपने इसीलिए तो सब्सक्राइब किया है, और उम्मीद कर रहा हूँ बेल आइकन भी दबाया होगा, और मेरे वीडियो को आपके पास जरूर पहुँचता होगा, हर एक वीडियो मेरा आपके पास जरूर पहुँचता होगा। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ डे 10 एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक एक्सरसाइज। एग्जाम्पल में आपको ये 2 क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज में 4। ओनली 6 क्वेश्चन करने के बाद आपका एबनॉर्मल की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? एबनॉर्मल में केवल आप 2 बातें और एक्स्ट्रा ध्यान रख लीजिएगा, वांट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन, आई का वैल्यू फॉर डिसोसिएशन और आई का वैल्यू फॉर एसोसिएशन। इतना आसानी से आप इस चैप्टर को कंप्रोमाइज करके, कितना आसानी से इस चैप्टर को आपने पढ़ लिया, कंपेल भी हुआ सिलेबस, सब कुछ आ गया इतने कम टाइम में। जरूर आप बोलोगे सर यू चेंज माई लाइफ। डियर फ्रेंड्स, अब आ गई बारी 3rd चैप्टर की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको डे 10 तक मैंने बताया, डे 11 देखिए, डे 11 में आप पढ़िएगा कंडक्टेंस टर्म्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और उसके मेजरमेंट, मतलब क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करेंगे उसको ये देखना है। इसमें आप इस दिन क्वेश्चन क्या करेंगे, एग्जाम्पल का 2 क्वेश्चन आप करेंगे, ये 3.4, 3.5, 3.9 और 3.8, ये 4 क्वेश्चन। इन टेक्स्ट में 2 क्वेश्चन ऑनली और एक्सरसाइज में ये 3 क्वेश्चन। ये आपको पूरा कवर कर देगा ये पूरे आर्टिकल को। इसके बाद आपका डे 12 आता है। डे 12 के अंदर आपको पढ़ना है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस दिन एग्जाम्पल के कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं, केवल इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करेंगे, वो भी इंटेक्स का ओनली 2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज का 1, 2, 3, 4, 5। मैक्सिमम टाइम अगर मैं बताऊँ तो इसको पढ़ने में लगेगा 40 मिनट। इसके बाद गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और नस्ट इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बोल सकते हैं इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर में यहीं से बनेंगे और 2019 बोर्ड में 100% यहाँ से क्वेश्चन आने जा रहा है। हो सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिखे। इसको 1-1.5 घंटा इस दिन आप थोड़ा ज़्यादा वेटेज रखिएगा इस पार्ट का, और इस दिन आप फिजिक्स और मैथ के कोई ईजी टॉपिक को कीजिएगा। तो आपको उस दिन एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन देखने हैं, 3.1, 3.3, इंटेक्स्ट में देखना है 3.5, 3.4, 3.6 और एक्सरसाइज में आपको देखना है 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन। मतलब टोटल 10 क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रिमाइंड हो जाएगा बिल्कुल। अब ये डे 14 के अंदर आप बैटरीज, फ्यूल सेल और कोरिजन की स्टडी करेंगे। इस दिन ओनली इंटेक्स के 3 क्वेश्चन आप देखेंगे, एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको थ्योरेटिकल पढ़ना है और बिल्कुल ढंग से पढ़ना है। अब दिमाग में आएगा एक बात, आपके पास दिमाग में ये बात आएगी कि सर ये कॉन्सेप्ट तो समझने में बड़ी परेशानी होती है, नस्ट इक्वेशन। नहीं होगी डियर फ्रेंड्स, ये मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इसका चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इसका वीडियो में डाल रखा हूँ। आप मेरे वीडियो का हेल्प लेंगे इसको देखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट आपके पास आता है केमिकल काइनेटिक्स। इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है 4 डिफरेंट पार्ट में, जिसके अंदर आप देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर इफेक्टिंग। तो रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर इफेक्टिंग में आपको 1, 2, 3, 4 ये 4 क्वेश्चन करना है, 2 एग्जाम्पल के, 2 एक्सरसाइज के। अगला है रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन इस बार बनने की संभावना इन दोनों आर्टिकल से। यहाँ इंटेक्स के आप 2 क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज के ये आप 3 और 2 5 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का केस आता है। अगर आप एग्जाम्पल इंडेक्स एक्सरसाइज की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आप 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन करेंगे, इंडेक्स में 1 और ये आपके पास जो है वो 5 क्वेश्चन करेंगे, तो 10 क्वेश्चन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी आप ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। मतलब केमिकल काइनेटिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, तो आप इसको एकदम कर सकते हैं। इसके बाद डे 19 आता है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के, जिसमें आप इंटेक्स के 3 क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज के 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 8 क्वेश्चन आपको करना है। बहुत आसान है, समझ गए? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरा प्लान बहुत अच्छा लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे सर आप तो क्वेश्चन भी बता दिए, क्या क्या करना है, इससे तो एनसीईआरटी भी रिवाइज करने में बहुत आसान हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, आप दिमाग में एकदम जिद कर लो कि मुझे किसी भी तरह से 100% मार्क्स लाना है। मैं बोलता हूँ हमेशा एक बात, मेरी लगी पढ़ाई के संग प्रीत दुनिया क्या जाने, और मैं 70 में 70 मार्क्स जरूर लाऊंगा, ये अपने मन में ठाने। अब लिख रहा हूँ आपके पास नेक्स्ट यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक एडजॉर्प्शन, सेकंड कैटालिसिस और थर्ड कोलाइडल। एडजॉर्प्शन के अंदर आप इंटेक्स में ये 3 क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 यार ये 4 क्वेश्चन, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में, पर आपको सारे क्वेश्चन नहीं करना। आपको मैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन बता रखा हूँ इसमें कि आप किस किस कैटेगरी क्वेश्चन कीजिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे एकदम। इसके बाद आपका कैटालिसिस का कंडीशन अगर आप देखेंगे तो एक्सरसाइज का केवल देखेंगे, इंटेक्स एग्जांपल यहाँ मत कीजिए। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन ये कर जाएंगे। बहुत कम है, थ्योरेटिकल पार्ट है, हाफ एन आवर मोर देन सफिशिएंट है। आधे घंटे में सर पूरा डे कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। और डे 21 कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखोगे तो 5.1, 2, 3 क्वेश्चन और 1, 2, 3 और 1, 4 क्वेश्चन ये आपको पढ़ना है, जिसमें आप कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर आपको अलग अलग पार्ट पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है,
क्लासिफिकेशन के बाद आप लोग जो है वो कोलाइडल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रिपरेशन पढ़ेंगे, प्यूरिफिकेशन पढ़ेंगे। आप सोचेंगे सर ये सारी बातें कहाँ से पढ़ूंगा? अरे कहाँ से क्यों, मेरे चैनल से पढ़ेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए सरफेस केमिस्ट्री का, देखिए फटाफट। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट यूनिट 6। यूनिट 6 के अंदर हम लोग प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन देखेंगे। इसमें डे 22, डे 23 है। डे 22 और डे 23 में 2 पार्ट में इसको प्रिंसिपल आइसोलेशन को डिवाइड किया है, जिसमें आप पहला पार्ट में टाइप्स एंड स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, इंडेक्स का ये क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट है, आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एक एक मिनट में आप देखते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। डे 23 में आप स्टडी ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी के स्टडी के अंदर आप कॉपर, जिंक, आयरन, एजी और एयू देखेंगे और साथ ही साथ इलिंगम डायग्राम जरूर देखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है। 1, 2, 3, 4 ये 4 पार्ट और ये पार्ट। इलिंगम डायग्राम से क्वेश्चन अब तक नहीं बना हुआ, लेकिन आने की संभावना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग दिस इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन दिस, इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा। तो आपको एक कंडीशन जो है इन तीनों चीज़ों को पढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा और डे 23 का प्लान आ गया होगा समझ में। अभी मैं आपको फर्स्ट बुक का पूरा प्लान बता रहा हूँ। अगर आपको 32 डेज में मैंने फर्स्ट बुक का पूरे प्लान को डिजाइन किया हुआ है। अब रिमेनिंग 18 डेज जो आपका बचेगा वो सेकेंड पार्ट में इसका आएगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा जरूर। अगर आप अच्छा कमेंट करेंगे, जब मुझे बहुत ज़्यादा लाइक और कमेंट मिलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो को जरूर अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज मुझे भी लगेगा इतनी मेहनत करके क्या करना। तो आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलता, थोड़ा कभी कभी मैं भी नर्वस होता हूँ। आप लोग को एनर्जेटिक करके खुद ही नर्वस होने लगता हूँ कभी कभी। लगता है यार लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, व्यू नहीं मिल रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर कीजिए। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो आपको मैं सपोर्ट कर पाऊँगा। ये तो म्यूचुअलिज्म है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब आप इसको देखेंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, सर यू आर चेंज माई लाइफ। यूनिट 7 पी ब्लॉक को डिस्कस कर रहा हूँ। पी ब्लॉक अगर आप देखेंगे तो पी ब्लॉक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, डे 24, 25, 26। आप सोचेंगे सर इतना बड़ा पार्ट है, 3 ही पार्ट में डिवाइड किया है। आपसे मेरी एक गुजारिश है कि पी ब्लॉक जब आप पढ़ेंगे, वैसे थ्योरेटिकल चैप्टर है, जब आप पी ब्लॉक पढ़ेंगे उस टाइम आप फिजिक्स और मैथ के छोटे चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि आप इसको एक सवा घंटे का टाइम ड्यूरेशन देंगे। मतलब 1 आवर 15 मिनट्स कम से कम 75 मिनट्स एक डे को देना आपको, ठीक है। अब पहला दिन जो है वो ग्रुप 15 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप पूरे ग्रुप 15 को नहीं पढ़ेंगे, ये काफ़ी बड़ा है। आप नाइट्रोजन फैमिली एंड इट्स कंपाउंड में केवल नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ेंगे, फास्फोरस नहीं, HNO3 तक। अब इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन करना है ये मैं डिस्कस कर रखा हूँ। जैसे एग्जांपल में ये 4 क्वेश्चन देखेंगे, इंडेक्स के ये और एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब आपके पास दिमाग में एक बात आएगी कि सर रिएक्शन है इसमें बहुत सारे, कैसे इतने जल्दी लर्न कर लेंगे? किसने बोला रिएक्शन को लर्न करना है? मैंने तो कभी नहीं बोला। मैं तो बोला रिएक्शन को ट्रिकी बनाना है, ट्रिक समझना है रिएक्शन को, और रिएक्शन खुद क्रिएट कर देना है, प्रोडक्ट खुद बना लेना है। आप सोचोगे सर कैसे ट्रिक पता चलेगा? आप प्लेलिस्ट में जाइएगा पी ब्लॉक का, उसमें वीडियो डाल रखा हूँ, हर एक रिएक्शन को याद करने का ट्रिक बता रखा हूँ। आप देखेंगे तो आप एक ही बात कहेंगे, गुरुजी यू चेंज माई लाइफ। तो डे 25 में आप क्या पढ़ोगे? ये कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, PH3 और ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इसका भी मैंने वीडियो दिया हुआ है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस के ऊपर पूरा, आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। और मैं बता रखा हूँ कि ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस जो डिफरेंट बनते हैं, उसमें पैरो कब लिखेंगे, मेटा कब लिखेंगे, ये सारी वर्ड को मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है याद रखने में फार्मूले को। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो क्यों कन्फ्यूजन होगा, मैं इसीलिए तो बना हुआ हूँ आपके लिए। इसमें आपको ये सारे क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल के, इंडेक्स के, एक्सरसाइज के। आप सोच रहे सर आपने कितनी मेहनत करी होगी, बहुत मेहनत किया हूँ आपके लिए, लेकिन आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर नहीं करते, इसलिए मैं कभी कभी मेहनत मेरा मनोबल टूटता है। उम्मीद करूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट बहुत ज़्यादा देंगे आप लोग। डे 26 में आप ग्रुप 17, 18, ये थोड़ा छोटा ग्रुप है, तो इसमें आप ये क्वेश्चंस करेंगे और इसके अलावा आप इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जरूर देखेंगे और ऑक्सीडेशन ऑफ हैलोजन और हाइब्रिडाइजेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ जिनॉन कंपाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी प्लानिंग होगी, क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? दिमाग में एक फ्रेम बैठा लीजिए आप कि मेहनत जितनी जानदार होगी सफलता उतनी शानदार होगी, इसलिए आपको जी जान से पढ़ना है, जोश और जुनून से पढ़ना है बिल्कुल। डे यूनिट 8 डी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक की बात अगर करें तो मैं इसको सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि छोटा पार्ट है, आप बहुत इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं 2 डेज में। लेकिन इस टाइम भी ध्यान रहे 1 आवर्स 30 मिनट्स डे ये, और एक डे ये 1 आवर्स 30 मिनट। मतलब आप अल्टरनेट डे में जब पढ़ेंगे तो इसको ज़्यादा टाइम देंगे इस चैप्टर को। डी ब्लॉक और इसकी प्रॉपर्टीज में आप एग्जाम्पल के ये क्वेश्चन करेंगे, इंडेक्स में ये क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन करेंगे।
बस आपको क्या करना है, पूरा एक फ्रेम हर एक चैप्टर का ऐसे कॉपी में नोट करके अपने स्टडी टेबल के फ्रंट में बिल्कुल लगा देना है, ताकि आपकी प्लानिंग चलती रहे, आपके दिमाग में एक बात रहे कि आज सर ने ये काम दिया है, आज सर ने ये काम दिया है। अगर कोई दिक्कत होगा तो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा और बताइएगा कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना दो, ये मुझे समझने में परेशानी हो रही है। बिलीव मी, मैं आपके लिए वर्क करूँगा। और यहाँ डे 28 में आप KMnO4 K2Cr2O7 के प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि इस साल यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। और इसके बाद एफ ब्लॉक में आप जो वो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, रिएक्टिविटी वगैरह पढ़ते हो आप। और इसके अलावा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड और कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनाइड्स, इस पार्ट को आप जरूर देख के जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। और इतना अच्छा अगर आप पूरे डी ब्लॉक को ऐसे पढ़ लिए 2 दिन में, 1.5 घंटे 3 घंटे में, तो आपके मुंह से एक वर्ड निकलना चाहिए, गुरुजी यू चेंज माई लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, आप इस सीरीज के आखिरी पार्ट को देखिए, क्योंकि इस सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये फर्स्ट पार्ट का आखिरी पार्ट बोल रहा हूँ, जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा वो 32 डेज के बाद का पूरा कंडीशन आएगा कि 32 डेज के बाद आप 18 डेज जो रिमेनिंग उसमें क्या पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा 50 डेज की प्लानिंग बनाया हूँ। लेकिन वो वीडियो तब मैं आपको चैनल पे अपलोड करूँगा जब आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि मेरा भी मनोबल टूटता है जब आप लाइक और शेयर नहीं देते, और कमेंट जरूर देंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेंगे कि सर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो प्लीज़। डे 29 में आपको क्या देखना है, यूनिट 8 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 8 में आपको सबसे पहला डे 29 में टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, टाइप्स ऑफ लिगेंड और नोमेनक्लेचर, IPC नेम। इसमें आप एग्जाम्पल के ये 3 क्वेश्चन, इंटैक्स के 2 और एक्सरसाइज के ये 4 क्वेश्चन करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन लेके बैठे हैं सर, टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों बहुत सारे? पहले आप ये तो समझ लो कि कितने क्वेश्चन करने से अपना काम चल सकता है, जिसमें बस सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ही कवर हो जाए। डे 30 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वर्नर्स थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी में इंटैक्स के आप 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और एक्सरसाइज के भी 10 क्वेश्चन। जबकि ये से मैं अगर बोलूँ तो ये ब्रह्मास्त्र है कोऑर्डिनेशन का, जहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। डे 31 में आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, जिसमें इंटैक्स का एक क्वेश्चन केवल करना है आपको 9.10, और एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन में पूरा कंप्लीट, ओनली हाफ एन आवर, बहुत आसान। ठीक है। इसके बाद डे 32 आइसोमेरिज्म, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत टाइम्स बनता है, तो आप इस टॉपिक को और इसको बहुत फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मैंने एक 30 डेज का फर्स्ट बुक का पूरा प्लान बना दिया कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने आपको बताया क्या पढ़ना है, और मेरी बात पे विश्वास आप रखो कि अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लिए तो आउट ऑफ 70 स्कोर करेंगे। जब आप इसका सेकेंड पार्ट भी देख लेंगे, अगर आपको नीड है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आपको डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे मैं प्लान आउट किया हूँ, बिल्कुल आपको वैसे ही पूरा प्लान आउट अपने एक वाइट पेपर पे चार्ट बना के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका देना है, ताकि जब जब आप पढ़ें आपका नज़र वहीं पड़े। और एकदम दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, माइंड में एकदम ये बात लेके चलिए, टुमारो विक्ट्री डिपेंड्स ऑन टुडेज प्रैक्टिस। अगर आप आज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी विक्ट्री निश्चित है। 2019 केवल और केवल आपका होगा, ये मुझ पर विश्वास कीजिए, और आप ऐसे मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।